कुमारी आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुई एक बहुत ही संजीदा सवाल लेकर। क्या भूमंडलीकृत विश्व में भारत अपनी आत्मनिर्भरता का रोल मॉडल प्रस्तुत कर सकता है या नहीं? मेरे हिसाब से नहीं। चलिए कैसे नहीं। सबसे पहले यह जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत है क्या। तो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी के अकॉर्डिंग ग्रॉस वैल्यू एड में जो भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे मजबूत होती जाएगी वैसे ही भारत आत्मनिर्भर होते जाएगा। तो पहले कौन सा डेफिनेशन था, डेफिनेशन को बदलने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आजादी के बाद 1991 तक डेफिनेशन यह था कि भारत इधर है, वर्ल्ड ट्रेड इधर है, भारत बिल्कुल वर्ल्ड ट्रेड से अलग रहेगा। चाइना है, मान लीजिए ये इंडिया है। इंडिया एक्सपोर्ट करता है 1% प्रोडक्ट चाइना को, तो चाइना इंपोर्ट करता है 5% इंडिया को। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं, बहुत ही सीधे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी, कोई भी थियोरटिकल एग्जाम्पल नहीं देना चाहूंगी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि यार बोर हो चुके हैं हम लोग आइडल बन बन के। ठीक है, तो जब हम टॉय फैक्ट्री का लेते हैं, इसकी कुल लागत 45,000 करोड़ है। तो टॉय आ रही है 80% फ्रॉम चाइना से एंड 20% फ्रॉम इंडिया से। चाइना इतना ज्यादा ओवर सप्लाई करता है कि प्रोडक्ट यहाँ जब आते हैं तो ये बहुत ही लेस वैल्यू हो जाते हैं और इंडियन क्या चाहते हैं, प्राइस टैग लेकर ही सारा सामान खरीदते हैं। वो तो बस प्राइस टैग देखते हैं, नई ब्रांड देखते हैं और कहाँ से बना है वो भी नहीं देखना जानते हैं। इंडियन प्राइस टैग देखा, बहुत कम दाम में है, टॉयज अपने बच्चों के लिए ले लेते हैं और फिर जो टॉयज वो लिए हैं क्या वो सेफ है? नहीं, बिल्कुल वो सेफ नहीं होती। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 67% जो एक्सपोर्ट होती हैं टॉयज चाइना से वो बिल्कुल सेफ नहीं होती है, जिसका नुकसान करना पड़ता है, भरना पड़ता है हमारे इंडियन ट्रेडर्स को। पिछले 5 सालों में 10 में से 4 ट्रेडर ने अपनी जॉब लॉस कर दी। अब हम बात करते हैं मेडिसिन की। मेडिसिन की क्या हालत है भाई इंडिया में? बिल्कुल खराब। जैसे यहाँ बनते तो है 22% मेडिसिन, लेकिन जो रॉ मटेरियल्स यूज किया जाता है वो बाकी सब आता है चाइना से या फिर अनदर कंट्री से। चाइना से आप सोचिए 70%, 5% 10% नहीं, 70% रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट होता है चाइना से इंडिया में, जिसके कारण से जब पैंडेमिक हुआ तो सोचिए कितनी ज्यादा लागत पर चाइना से इंपोर्ट किया गया होगा। अब बात होती है हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की। मोबाइल इंडिया की होते हुए भी इंडिया की नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, मोबाइल सिर्फ एक्सेस करता है ये इंडिया, रॉ मटेरियल्स सारे आते हैं चाइना से, वियतनाम से, यूएसए से, बाकी सारे रॉ मटेरियल आते हैं और बनते हैं। तो फिर प्रोडक्ट तो इंडिया की है नहीं, इंडिया की होके भी ये प्रोडक्ट नहीं बनती है। चैलेंजेस इंडिया की यह है कि यहाँ एक रेस्टोरेंट बनाने के लिए भी 11 लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ जो बिजनेस के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं है। यहाँ जो लैंड खरीदा जाता है वो इतने ज्यादा भारी दामों में खरीदा जाता है कि कोई भी कंपनी इसे खरीदने को तैयार नहीं होती है। ठीक है, वायर हाउस बहुत ही महंगे होते हैं। जैसे एग्जांपल यूएस और चाइना का जब वॉर होता है तो वहां से 50 कंपनीज बाहर आती हैं, यूएस और चाइना से बाहर आती हैं, और 50 में मात्र हमारे इंडिया में कितनी कंपनी आई पता है आपको? मात्र 3 कंपनी इंडिया में इंटर कर पाती है, क्योंकि यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो ये सब कंपनी को भगाने में एनफ होते हैं। अब बाकी जो कंपनियां बची वो वियतनाम, थाईलैंड, भूटान, ये सब में सारे में स्थापित हो जाती है। अब चैलेंजेस तो इतनी है कि इंडिया जो टॉयज खरीदता है, टॉयज जो चाइना से आते हैं, तो जो